regularization of employees who are working. कहाँ चले आए आप बताइए? तो केस लॉ आप कर रहे हैं, वो केस लॉ डिस्टिंग्विश बोल रहे कहाँ चल पाए? माय लॉर्ड इशू तो सेम है। मेरा ये रिक्वेस्ट है सर, मैंने 2 अपीलें फाइल की, एक आज लिस्ट हुआ है, एक रजिस्टर्ड होने को है। 2 अपीलें हैं। एक जो ऑर्डर आज इसमें हो रहा है वही कल इसमें हो जाएगा। आप बताइए, कुछ कहना है आपको? हमें तो नहीं समझ में आ रहा। माय सबमिशन इज दैट माय लॉर्ड, मेरा ये कहना है माय लॉर्ड कि द पिटिशनर इज वर्किंग एज डेली वेजर एम्प्लॉय माय लॉर्ड since 1992 my lord, under the office of respond number 2। भाई मैं टाइटल यू रिजेक्ट कर दिया उसका नहीं, उसमें रिजेक्ट जो किया है उसका कंसेप्शन को मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा केस आइडेंटिकल है टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, रिसेंट जजमेंट। सॉरी मिस्टर, वो लिख रखा है माय लॉर्ड। व्हाट हैपेंड इन दिस केस माय लॉर्ड, काइंडली जी बता परमिट मी टू आस्क। प्लीज बताइए। व्हाट हैपेंड माय लॉर्ड, they entered into the department as class 4 daily wager employee in the year of 1992 my lord. On the other hand, the similarly situated employees were regularized, and my lord, as shown from the annexure P2 my lord, which indicates that the petitioner is still working as a daily wage worker since 1992 my lord. And my lord, just have a look of annexure P3. Para 7 का क्या कहना है? Para 7 जो लर्नर सिंगल जज का है उसको बता दीजिए। Para 7 और 8 का बता दीजिए हम लोग। मैं उसी को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उसमें बोला है कि सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉय को अगर आपने लिया है तो इनको भी कंसीडर करना चाहिए अगर वो आज भी काम कर रहे हैं। तो मैंने यही बताया। आज भी आप काम कर रहे हैं? मैं आज भी काम कर रहा हूँ। आपको क्यों मना कर दिया इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी? कोई रीजनिंग नहीं दिया उन्होंने, कोई रीजनिंग नहीं दिया माय लॉर्ड। ये सेकंड राउंड इनका आपने वो कर दिया, क्यों नहीं? Your Lordship, a 7-membered committee was constituted, and after duly scrutinizing their case of the petitioners, the report of the committee shows that they were not eligible in light of the order dated 5/3/2008, and we have annexed the report as well, Your Lordship. कोई सर्कुलर था क्या? सर्कुलर है 5/3/2008 का माय लॉर्ड। मैं उसको पढ़ देता हूँ। मैं उसको पढ़ देता हूँ। मैं 92 से काम कर रहा हूँ एडवोकेट पे। सर्कुलर बोलता है जस्ट हैव अ लुक ऑफ एनेक्सर A3 पेज नंबर 34 माय लॉर्ड, मैंने इसमें लगाया हुआ A3 पेज नंबर 34। क्या कहता है? ये जहाँ ब लिखा है माय लॉर्ड, देखें ब दिनांक 1/1/89 से 31/12/97 तक की अवधि में दैनिक वेतन भोगी तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य उमा देवी एवं अन्य 2006-4 SCC के प्रकरण में 10/6/2006 को आदेश पारित कर यह सामान्य निर्देश दिया है कि केवल एक बार एक ही समय के लिए 10 वर्षों या उससे अधिक समय के लिए से नियमानुसार स्वीकृत पदों पर लगातार दैनिक वेतन भोगी तदर्थ अस्थायी कर्मचारियों को अनियमित नियुक्ति इरेगुलर अपॉइंटमेंट को नियमित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। आगे इन पैरा 2 उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दैनिक वेतन भोगी तदर्थ रूप से नियमित कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। अब उसका ब देखेंगे पार्ट 2। दैनिक वेतन पर तदर्थ रूप से तथा कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन पर नियुक्त हुई तब से अब तक उस पद की आवश्यकता रही है और आगे भी उस पद की आवश्यकता हो तो संबंधित पद के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति को पदस्थ मानते हुए विचार किया जा सकेगा। माय लॉर्ड, अब इन्होंने the respond number 2 in the earlier round of litigation before the single bench submitted its reply and submitted document. Just have a look of annexure A8 A7 पेज मैं बता रहा हूँ 60 to 61। ये नहीं, एक मिनट, ये 9 देखेंगे माई A9 और पेज मैं बता रहा हूँ इसका। ये पेज नंबर 65। ये इन्होंने जवाब पेश किया है लर्नेड सिंगल बेंच के सामने, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ये ऑपरेटिव पार्ट पढ़ दूं मैं या आप बोले तो पूरा पढ़ दूं? वर्तमान में विश्वविद्यालय, आप मिडिल ऑफ द पेज में लो,
वर्तमान में विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के 186 तथा चतुर्थ श्रेणी के 461 पद रिक्त हैं। अतः छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 67/5 दिनांक 5 मार्च 2008 के अनुसार ही वर्ष 1997 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। ये दिस इज द लेटर issued by the respondent number 2 Indira Gandhi Krishi Vidyalaya to state government. There are as many as 461 posts are laying vacant and I am still working. एक चीज बताइए, आपका पोस्ट खाली है क्या? Your Lordship, as per the circular dated 5/3/2008, they were not found eligible. What eligibility do you want? Your Lordship, उनकी जो नियुक्ति हुई है वो किसी रिक्त या स्वीकृत सैंक्शन पोस्ट पे नहीं हुई थी। हमने अपनी रिपोर्ट की जो कमेटी की रिपोर्ट थी, they have mentioned. And in a benevolent approach, Your Lordship, though we have written a letter to the state government. How do you are you allowing him to continue since such a long time? 1992 आज भी जो है वो Your काम Lordship, कर रहा है, उसका रेगुलराइज आप नहीं करेंगे, ये कौन सी बात है? या तो उसका ब्रेक करके हट गया होता है। Your Lordship, वो एग्रीकल्चर से वो आदमी काम आज कर तक रहा है काम और कर आप कह रहे हैं कि उसका कोई सब्सटैंटिव पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। Your Lordship, if Your Lordship, वो एग्रीकल्चरल लेबर के पोस्ट पे उनको टाइम टू टाइम जब उनकी जरूरत होती, क्योंकि उनकी सैंक्शन पोस्ट नहीं है Your Lordship। हमने ये जो लेटर लिखा है यूनिवर्सिटी की ओर से, वो बेनिवोलेंट अप्रोच में लिखा था, बट इट हैज बीन टर्न डाउन बाय द स्टेट Your Lordship। एक वन टाइम रेगुलेशन के लिए हमने ये काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये तो काम कर रहे हैं कि नहीं? हम तो काम कर रहे हैं। Your Lordship, वो एग्रीकल्चर लेबर है, जब उनको समय समय पर जब जरूरत पड़ती तब, क्योंकि उनका जो ब्रेक होता है वो 1 मंथ। जॉब गैप अरेंजमेंट पे उनका कंटिन्यूअस Your Lordship, वो कंटिन्यू, क्योंकि उनकी जब जरूरत पड़ती है एग्रीकल्चर लेबर की, क्योंकि वो सैंक्शन पोस्ट नहीं है और वो 1-1 मंथ के ब्रेक से ज्यादा हो जाता है उनका। 92 से कि बीच में नहीं सर, हमको 1 दिन का गैप देते हैं, फिर रेगुलर कर लेते हैं। ऐसा करते हुए 92 से आज तक हम काम कर रहे हैं फील्ड पे, और ऐसे ही लेबर्स को नियमित कर चुके हैं। ये P4 देखेंगे माय लॉर्ड, एनेक्सर A4 पेज नंबर 37। ये इन लाइट ऑफ द सर्कुलर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट A4 पेज नंबर 37। ये A3 का जो सर्कुलर है, इसमें उसी सर्कुलर को मानते हुए ये इन्होंने हमारे समतुल्य कर्मचारियों को नियमित कर लिया। आपका पोस्ट अवेलेबल भी है मैडम, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 1992 में वो आदमी काम कर रहा है। Your Lordship, that is why in a benevolent approach we have written a letter to the state government. It has been तो बेनिवोलेंट अप्रोच इसका टर्म है। ये तो आपको मतलब बेनिवोलेंट है, आपने किसी पर वो सिंपैथेटिक ग्राउंड पे उसको कंटिन्यू करा दिया और जब मनाया उसको रखा, जब मनाया हटा दिया। Your Lordship, वो सैंक्शन पोस्ट नहीं है Your Lordship, और 5/3/2008 के हिसाब से सैंक्शन पोस्ट। किसी भी डेली वेजर को जब आप रखते हैं तो डेली वेजर तो वो नॉर्मल जैसा आवश्यकता है उस तरह से रखते हैं। अब आप जिस दिन आप उसको अपॉइंट कर रहे थे, उस दिन क्या कोई सब्सटैंटिव पोस्ट खाली थी? Your Lordship, वो पोस्ट वो सैंक्शन पोस्ट पे नहीं थे। एग्रीकल्चर लेबर सीजनल रहते हैं Your Lordship, तो जब सीजनल है ना, तो सीजनल है। जो आदमी 92 से काम कर रहा है, आपने उसको नहीं किया और लोगों को करके ये दिक्कत Your Lordship, जो और लोग हैं उनकी हमने 2013 में कमेटी बनाई थी Your Lordship। उसके बाद 2019 में भी सेकेंड टाइम जब रिट पिटिशंस हुआ, उसके बाद फिर से कमेटी बनाई। 7 मेंबर कमेटी ने रिपोर्ट को इनकी जो ग्रीवेंसेस है उनको स्क्रूटनी करने के बाद ये सारी चीज, और जो रेगुलराइज हुए हैं दे वर नॉट इन अ सिमिलरली सिचुएटेड पोजीशन Your Lordship। बल्कि हम तो पढ़े लिखे हैं साहब, वो तो अनपढ़ लोग थे। इन्होंने हमारी लिस्ट भी फिट कैंडिडेट्स की बना के भेजी थी, वो भी मैंने पेश किया है। इन्होंने कॉल फॉर किया था कि आपके यहाँ जितने फिट पोस्ट खाली है। अभी 461 पद खाली है। 2022 का निकल गया। आज की डेट में कितनी पोस्ट खाली है? ये तो और जो कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है, जरा देखें क्या कैसे इन्होंने खारिज किया। Your Lordship, कमेटी की जो रिपोर्ट Your Lordship लगी है क्या? कमेटी की रिपोर्ट है, 7 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट है। इसमें नहीं है Your Lordship, जो इसके पहले जो WPS इन्होंने किया था उसके यस उसमें लगी, देखें क्या रिपोर्ट में लगा दिया।
R2, Your Lordship. R2. Page number 9, 10. If I may kindly be allowed to read the relevant portion, Your Lordship. Page 71 पे ये पेटिशनर्स के संबंधित है ये रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है 7 मेंबर कमेटी की, ये सेम पेटिशनर्स के लिए है कि और भी लोग थे इसमें? नहीं, इसमें वो जो एक लिस्ट आनी बाकी है सर, एक केस और मैंने फाइल किया, उसमें उसके भी लोग हैं। दो नहीं, केस नहीं, अरे ये पेटिशनर्स के लिए है कि नहीं जी, सर? उन्हीं के लिए, और जो आने वाले हैं उनके लिए भी है? उनके लिए भी। तो टोटल कितने लोग थे इस कमेटी के सामने जिनका केस ये सर इसमें 8 है, उसमें 7 है। नहीं नहीं, जो रिपोर्ट है कमेटी में उसमें कितने लोग थे? इस कमेटी में 4 लोगों की कमेटी की रिपोर्ट है सर, ये 7, 7। और इन्होंने जो अपना ऑर्डर किया है सर, ये देख लेंगे एनेक्सर P8। एक सेकंड, जो आपका ब्रेक पीरियड है वो 1 माह से अधिक तो नहीं है? नहीं सर, हमारा एक कहाँ लगाए मस्टर रोल? मास्टर रोल तो हमने नहीं लगाया है, तो पता कैसे चलेगा कि आपका 1 माह से है कि नहीं, कि सिर्फ 1 दिन है? लेकिन हमारा ये कहना है माय लॉर्ड कि आज कोई कहना नहीं, यू हैव टू एस्टैब्लिश योर केस दैट देयर वाज द गैप which were services were discontinued was not more than 1 month. You have to show that. my lord. Have you filed any document to that effect? But my lord, just have a look of annexure. But नहीं, we want that because the circular says so. The circular says so. Circular ये बोलता है कि हड़ताल है तो उसको उन्होंने कह दिया, वो नहीं माना जाएगा। लेकिन 1 महीने से ज्यादा आपका है तो बता दीजिए। 1 महीने P3 का सर्कुलर देख लेंगे माय लॉर्ड, ऐसा नहीं बोलता सर्कुलर, ऐसा नहीं बोलता है। नहीं भैया, ये P3 का सर्कुलर देख लेंगे जिस आधार पे। तो जैसे आप काम कर रहे हैं करिए, आपको रोका नहीं है, खत्म बात हो तो बेनिवोलेंट अप्रोच तो कर ही रहा है। माय लॉर्ड, मेरा ये कहना है सर्कुलर को एक बार मैं दिखाता हूँ जिसके आधार पे ये रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। ये रिजेक्ट इसलिए नहीं करना चाह रहे। सर्कुलर में लिखा है क्या कि ऐसा नहीं लिखा है? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये कहाँ से आप ले आ रहे हैं मैडम? ये इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया इसका। कलेक्टर में, अरे वो सर्कुलर में कोई ऐसा है क्या? 1 महीने से ज्यादा? ये मैं पूरा सर्कुलर पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 35 lordship, 35 clause 3 same has been mentioned by the committee also. 35(3) clause 3 lordship, प्रत्येक वर्ष में कुल सेवा ब्रेक 1 माह से अधिक की ना हो। mentioned. वही देख लें, बस वही है, वही कैच है। Also the ground mentioned by the committee also. Same 35(3) कहाँ है यार? Page number 35 of petition. 35 of the Page number 35 clause 3. Petition of appeal lordship. appeal. Page number 35 clause 3. Top lordship. देखो नहीं तो कह रहे नहीं है, लेकिन लिखा तो है इसमें। लेकिन इसमें जो पैरा 2 में लिखा है इसके, जी इसमें पैरा 2 में उसी के जो 3 पढ़ रहे हैं, इसके 2 में लिखा है दैनिक वेतन तदर्थ रूप से कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन पर जब नियुक्ति हुई तब से अब तक उस पद की आवश्यकता रही और आगे भी उस पद की आवश्यकता हो तो संबंधित पद के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति को पदस्थ मानते विचार किया जाए। कंडीशन आगे 3 नंबर छोड़ देंगे क्या? नहीं, 3 नंबर में मेरा ये कहना है माय लॉर्ड कि ये जो इनका कहना है कि
1 माह से अधिक मेरी रही है, लेकिन इन्होंने जो ऑर्डर इम्प्यून जो जारी किया था, जिसके कारण मेरे को रिजेक्ट किया, जिसके कारण मेरे को सेकेंड राउंड में आना पड़ा, वो ऑर्डर जो है वो एनेक्सर P8 है माय लॉर्ड, उसको जरा देख लेंगे माय P8 पेज नंबर 6060 ऑपरेटिव पार्ट जो है ये 61 में देखेंगे माय लॉर्ड, जो इन्होंने बताया 61 में ये लिखा है, चूंकि राज्य शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमा देवी एवं अन्य 2006-4 SCC में दिए गए निर्णय के आधार पर 31/12/97 के पश्चात पर कार्य पर लगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई भी आदेश अथवा परिपत्र जारी नहीं किए गए। अतः याचिकाकर्ता दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति नहीं दी जा सकती, ये कारण इन्होंने असाइन किया। का क्या मतलब है संघर्ष? पेज 61 पे, क्योंकि राष्ट्र शासन माननीय निर्णय के आधार 31/12/97 के 50 पर लगे, जबकि मैं 97 के पहले से काम कर रहा हूँ। It is giving reference to the order passed by Honorable Supreme Court. हाँ माननीय, तो उसमें कोई कट ऑफ पीरियड लिखा है क्या? 97 लिखा हुआ है, 31/12 कट ऑफ। और मैं तो 92 से काम कर रहा हूँ। रीजन तो ये दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसी आधार पर ये रिसेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया पैरा 8 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पैरा 8 का जजमेंट है, ये 2023 सुप्रीम कोर्ट है। पैरा 8 indisputably the appellant herein have completed the service more than 10 years. Even this court in the case of Ravi Verma and others versus Union of India and others, civil appeal number such and such decided on such and such, found that the act of regularizing the services of some employees and not regularize the service of others is discriminatory and violative Article 14 of the Constitution of India. And here in this case, ये जो petitioner, ये जो राम कुमार अदर्स थे, रमन कुमार अदर्स, वो इसी कृषि विभाग में एक केस है ये? नहीं, ये तो कोई और सुप्रीम कोर्ट का केस केस है। नहीं, ये कोई और, राम कुमार कोई अदर है ना, कोई और केस के बारे में पटना हाई कोर्ट से आया। Your Lordship, if I may kindly submit the same page, Your Lordship, page 61. याचिकाकर्ता का नीचे उसके पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो 98, 99, 2002, 2003, 2005 एवं 6 से कृषि परिषद पे कृषि कार्य करते हैं। Your Lordship, उसके अलावा 5/3/2008 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसके मापदंडों के अकॉर्डिंग हमको नियमितीकरण करना था, क्योंकि ये एलिजिबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने। ये भी इनकरेक्ट है सर, ये भी इनकरेक्ट है। इस ऑर्डर में जो लिखा है कि हम लोग 1998, 99, 2000, 2003, 5, 6 से कर रहे हैं। A2 देखेंगे सर, इन्होंने ही सर्टिफिकेट जारी किया है कि हम 92 से कर रहे हैं और नियमित कर रहे हैं। ये ग्राउंड तो इनका गलत था, रिजेक्शन। देखिए, इसमें आप ये जो लास्ट में ये है पेज 61 पे, ये ब्रेकअप पीरियड दिखा रहा है। 98 काम किया आपने, 99 काम किया आपने, फिर 2001 में नहीं किया, 2003 में किया, फिर 4 में नहीं किया, 5 और 6 से फिर मतलब आपका बीच में ब्रेक था। सबका नहीं था सर, इसमें इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। अब ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, इन्होंने लिख के रखा। और ऐसे ही हमारे सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉइज को इन्होंने रेगुलराइज किया, और हमने पूरा जीवन से आप अपना समर्पित कर दिया। आज 30 लगभग 26 साल से हम काम कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा ना, अगर वो ब्रेक है तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर, किसका ब्रेक है ये तो बताना था इनको, किसका ब्रेक है किसका नहीं है। सब लोगों का ब्रेक नहीं है सर, इसमें 1 या 2 होंगे जिनका ब्रेक होगा, ये तो लिखा है लेकिन सबका ब्रेक नहीं। 12 यादव 12 हैं, तो आप लोग कौन लोग हैं? आप लोग सुनील यादव ही होंगे जी।
और अन्य 12 सबका लिखा तो है उसमें। ये नीचे नाम भी दिया, प्रतिलिपि जिनको दिया है, सुनील यादव, गुहाराम ध्रुव, पेज नंबर 61 में। ये 12 पूरे हैं टोटल, 11 हैं बाकी। और दूसरे वाले में कितने हैं आपके जो और आ रहे हैं? ये तो 11 है टोटल, 13 लोग हुए एक तरीके से। नहीं, 13 के अगर 12, ये एक इनके ऑर्डर का इसमें ये 13 कंटेंशन अगर सही था, 13 लोग हैं तो एक ही तो बचा जो आप रखे हैं अभी आ रहा है, बता रहे हैं ना। जी जो दूसरी पिटीशन है वो एक आदमी के बेहाफ पे है ना बस। नहीं, उसमें भी 7 लोग हैं। तो कैसे 7 आ गए? इसमें तो 13 ही लोग हुए टोटल। नहीं, उसमें भी 7 लोग हैं। वो नहीं, ये तो क्या उसको है, ये भाटा पर वो अलग आदेश है क्या उसमें? नहीं, यही आदेश, इसी आदेश तो भाई ये तो ऑर्डर 13 लोग के खिलाफ है ना। नहीं, इसमें दोनों का ऑर्डर इसी में है, P1 में दोनों का है सर, देखेंगे इसको। लेकिन ये सीरत राम है। थोड़ी सी हम लोग के लिए भी दिक्कत हो रही है कि जो है आपका ब्रेक ऑफ सर्विस है, कंटिन्यूएशन आपका नहीं आ रहा है। महिला अगर कंटिन्यू नहीं होता तो इन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बोला है कि 97 से काम कर रहे हैं जो हमारी उनकी सूची, फिट लिस्ट जारी किया है इन्होंने रेगुलाइजेशन की। ये मैं दिखा देता हूँ सर इनको। ये पेज नंबर 48 देखेंगे सर, P5 मैडम ऐसा करिए, इन लोग का केस फिर से रिकंसिडर कर दीजिए आप इन द लाइट ऑफ दैट सर्कुलर, और एक आदमी का केस बताइए कि इनका कितना ब्रेक है, क्योंकि ये बड़ा वेग सा लग रहा है। तो देखिए हम लोग के दिमाग में एक चीज ये आ रही है, कितने साल से आदमी काम कर रहा है और आपने एक बेनिवोलेंट अप्रोच अप्लाई कर रखा है। जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं वो कितना बेनिवोलेंट कर रहे हैं ये भी थोड़ा सा सोचने की। लॉर्डशिप, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट योर लॉर्डशिप, 2 बार कमेटी ने स्क्रूटनाइज करने के बाद ही। लेकिन आपने ये हम लोग को कहाँ बता पा रहे हैं? आपने तो सिर्फ एक जनरल लिख दिया 12 इन लोग का इतने में ब्रेक है। टू कम विद स्पेसिफिक केस, ये एक चार्ट बना के अपना ले आइए और उसमें दिखाइए कि कितना इन्होंने कब से स्टार्ट किया काम, कब इनका ब्रेक हुआ। अगर उस सर्कुलर के हिसाब से 1 महीने से ज्यादा ब्रेक है, खत्म, उनका रेगुलाइजेशन केस खत्म हो जाएगा। रिकंसिडर कर लें हमारा, फिर से दे देते है ना। Heard such and such, the counsel for the petitioner submitted that the order passed by the learned single judge, whereby the claim of the petitioner was rejected on the ground that was rejected by the 7-member committee twice. Twice. But from the perusal of the order passed by the 7-member committee, it does not clearly specify. ये ऑर्डर 6/7/19 का है क्या? ये 6/7/19 का 6/7/19 का है। कमेटी की रिपोर्ट पे ही ऑर्डर हुआ। लॉर्डशिप, कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 29/3/2019 उसी के आधार पे ये रिपोर्ट, उसके आधार पे 6/7/19 that there were some that petitioner Sunil Yadav and others and 12 others, their services were break on account of which, and further it has been some observation has been made rejecting the claim of the petitioner in pursuance of the order passed by the apex court in the case of Uma Devi वाला है ना, ठीक है ना, यही है ना क्या? ये क्या? और ये भी लिखा सर 98 के बाद से मैं आया हूँ, जबकि मैं 92 से कर रहा हूँ। It is stated that the said order of in the impugn order, the basis on which the petitioner's claim for regularization has been rejected is also incorrect, as the petitioners have been appointed in service on, कब बताया था? 1992 में। 1992 डेट क्या है? E2 मैं डेट बता देता हूँ, 26/6/1992 1992, ठीक है ना। And they are still continuing. There has been no substantial break in their services. And their services were break for only 1 day in order to not keep them in continuation. ठीक है ना। The Learned Council for the university है ना, लॉर्डशिप,
Respondent number 2 and 3. So oppose the prayer for argument of the counsel for the petitioner, but he states that, and she states that twice the case has of the petitioners was considered by the committee, but from the perusal of the impugned order, it transpires that the order which has been passed by the authority concerned appears to be a vague and ambiguous one, saying that the services of the petitioner of the appellants were break in the years on the 2001 and 2004 है ना? 2001 and 2004 और considering the facts and circumstances of the case, taking into account that the petitioners are still continuing in service, they claim for Similarly declaration. situated employees have already been Right. The case may be considered for declaration और ये भी लिखना similarly situated कभी हो the petition is stand order satisfied करके petition stand dispose फिर से एक बार consider कर लीजिए within a period of 3 months ठीक है ना in accordance with law. Okay. Gratefully.